हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर का पार्ट 2 लेकर आए। किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या 2 है, प्राकृतिक संख्या 2 ली और इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 4 लेने पर भी इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 53 लेने पर भी इसको 1 गुना 11 गुना 23 लिख सकते हैं। कैसे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है और इसी कथन को अंकगणित की आधारभूत परिमेय कहते हैं। देखिए 4 को लिखे 2 गुना 2 और 10 को लिखे 2 गुना 5, 50 को लिखे 2 गुना 5 गुना 5। और अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनफल अभाज्य संख्या के गुणनफल आने वाले जो क्रम होगा बिना अद्वितीय हो रहा है। एचसीएफ क्या, एचसीएफ किसी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, कौन उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की जो अभाज्य गुणनफल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके सबसे छोटी घात के गुणनफल को एचसीएफ किसी संख्याओं में किसी संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के गुणनफल को एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1.2 है, आज फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए 140 है, इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार से निकालिएगा 70 हो जाएगा और फिर 2 से लगाइएगा तो 35 होगा और फिर कितना से लगेगा 5 से तो 7 निकलेगा। अब इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 5 गुना 7। इसको इस प्रकार से लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार से 156 का भी जब गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो 7 दूना 14, 1 बचेगा हासिल, 8 दूना 16, फिर 2 से तो 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब देखिए 3 से लगाने पर क्या होगा, 1 3 13, तो 156 का भी क्या आ जाएगा, तो 2 गुना 2 3 गुना 13। इसको लिखिएगा 2 का स्क्वायर 3 गुना 13। इसी प्रकार से 3825 का निकालिएगा तो इसको भी इस प्रकार से कीजिएगा, 5 से लगेगा, 5 से लगाइएगा, 6 5 7 5 35 और बचेगा 3, 7 5 35, 3 बचेगा, 6 5 30, 2 बचेगा और 5 25। फिर 5 से लगाइएगा तो 5 का 5, 2 बचेगा और 5 25, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब देखिए 3 से लगाइएगा तो 5 तिया 15, 5 का 5 51। 17 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 7 तिया 21, कितना हो गया, तो इसका गुणनखंड हो गया 38 2 5 5 गुना 5 3 गुना 3 और गुना 17। इसको इस प्रकार से लिखिएगा, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुना 17। इसी प्रकार से यहाँ पर है कितना, 5005 का भी गुणनखंड लीजिएगा तो पहले 5 से लगा देते हैं तो 5 का 5 और 5 का 5 नहीं उतरेगा, 0 उतर जाएगा। तो 7 से लगाते हैं तो 7 से लगाइएगा तो 7 दूना 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 का 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा तो 7 तिया 21, तो 11 का 11, 11 तिया 33। तो इसका निकल के आ जाएगा 50
5 का गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका भी अगर गुणनखंड कीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो देखिए सबसे पहले दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 26 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 का गुणनफल यहाँ पे कर लेते हैं। 2 13 हो जाएगा। अब तो नहीं निकलेगा तो क्या हो गया 2 और 13 91 करेंगे। तो देखिए 91 में 11 13 से लगाते हैं तो 13 नंबर 91 क्या हो जाएगा 9 गुना 13। तो अब यहाँ पर देखिए आपको एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ जो दोनों में है तो दोनों में क्या है 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाकी जो बचा उसको भी लिख देंगे और निकल कर आ जाएगा 182। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकल गया तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहला संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91 है। गुना करने पर कितना हो जाएगा 23 6 और एचसीएफ गुना एलसीएम क्या आ जाएगा तो 13 गुना 182 ये भी आ जाएगा 23 6। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 है। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या सब निकलेगा 2 से लगेगा, 2 दूना 4 1 बचेगा तो 5 दूना 10 फिर 1 बचेगा 5 दूना 10। फिर देखिए 5 से लगाते हैं तो 5 25, अब यहाँ 5 का 5 51 लगाएंगे तो 3। तो अब 510 का 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। इसी प्रकार से 92 का भी निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 6 दूना, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 3 दूना 6। तो आ गया 92 का 2 गुना 2 गुना 23। अब देखिए दोनों का हो गया तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा जो दोनों में है। तो दोनों में यहाँ पर देखिए 2 एक दिख रहा है और इसके बाकी और कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम जो दोनों में उसको पहले लिखेंगे और जितना बाकी बच गया उस सब को लिख देना है। तो 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना
23,460 23,460 इसका निकल जाएगा। आप देखिए इसमें भी लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या 510 गुना 92 और तो HCF गुना LCM लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 23,460 46,920 46,920 46,920 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 52। तो दोनों का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेंगे रफ में। 336 का निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा, 2 का 2, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइएगा 8 दूना 16 और 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 21, फिर 3 से लगाइएगा 7। देखिए यहाँ पर 336 का क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 को 2, उसके बाद 3 गुना 7। उसके बाद देखिए 52 का क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 52 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा 6, फिर यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो 13। 52 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 13। तो आप लिखेंगे HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में है, एक 2 मिल गया तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 फिर मिलता है तो फिर 1 2 को लिखेंगे। उसके बाद देखिए और कोई नहीं मिल रहा तो इसका HCF 4 हो गया। LCM लिखेंगे तो LCM में क्या होगा, जो मिला उसको एक बार लिख देंगे और बाकी को फिर लिख देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13 और आपको गुना करके निकल जाएगा 3024। तो आप लिखेंगे फिर दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या कौन है, 336 और 52, और इसको गुना करने पर आपको निकल के आएगा 18,114। उसके बाद HCF गुना LCM गुना कीजिएगा। HCF कितना है 4, LCM कितना है 3024, गुना करने पर ना ही आएगा। लिखेंगे अतः इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल HCF
गुना एलसीएम होता है। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला पूर्णांक है 12, 15 और 21। तो 12 का पहले गुणनखंड निकाल लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3, तो 12 को लिखेंगे क्या, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का इसी प्रकार से निकालिएगा तो 5 तिया 15। 21 का इसी प्रकार से निकालिएगा तो 3 सत्ता 21। और यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सब में होगा। देखिए 3 एक है जो ये तीनों में है, तो ये यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया 3। और एलसीएम में क्या होता है, जो सब में है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो सब बच गया उसको लिख दीजिए 2 गुना 2 और उसके बाद 5 गुना 7 और गुना कीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 420। इसी प्रकार से 17 का लिखेंगे, 17 का 17, 23 को लिखेंगे, 23 का 23, 29 को लिखेंगे, 29 का 29। तो एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा 1 और एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। तीनों संख्या का मल्टीपल कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 11, 3, 3, 9। इसी प्रकार से आप ये 8, 9 और 25 का निकालिएगा तो 8 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 गुना 2 4 गुना 8, 9 का 3 गुना 3 और 25 का 5 गुना 5। तो देखिए यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा, 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं मिल रहा और 5 भी सब में नहीं है। तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा आपको 1 और एलसीएम निकल के आ जाएगा, जितना है सबको क्या करेंगे गुना में लिख देंगे, 2 का क्यूब, 2 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 1800। जो अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर दिया गया है एचसीएफ बराबर 9 और कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आप लोग को सूत्र पर आए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम को इस बगल मान लीजिए और एचसीएफ को उधर भेज दीजिए, तो एलसीएम रह जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा। देखिए एचसीएफ को इधर रहने देंगे, एलसीएम को इधर रहने देंगे, एचसीएफ को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल बटे एचसीएफ। आप देखिए आपको दो संख्या क्या है, तो एक है 306 और दूसरा है 557 बटा 9 और काटने पर आपको निकल कर आ जाएगा 22 3 3 8। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जांच करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हल लिखें। यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो 2 और 5 से विभाजित होती है। क्या लिखे,
यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। उसके बाद लिखे कि 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 3 पावर n। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2 पावर n × 3 पावर n। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता का पता चलता है। 6 पावर n अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये देखिए सिद्ध हो गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल देखिए, हल में लिखेंगे कि भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब देखिए लिखेंगे दी गई संख्या। आपको संख्या क्या दिया गया है?
तो 7 गुना 11 गुना 13 गुना और प्लस 13। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 13 है, दोनों में 13 है तो 13 कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, बचेगा इसमें क्या, 7 गुना 11, 13 तो निकल गया और इसमें 13 निकल गया तो 1 बचा, 13 का 13। तो अब देखिए इसको गुना करने पर वो कितना आ जाएगा, 77 और 1। अब देखिए इसको फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 13 छाके 78, 3 गुना 78 हो गया। 3 गुना 78 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 और 6। तो आप लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6, 13 और संख्या स्वयं है। इसीलिए यह संख्या यह एक भाज्य संख्या है। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा दी गई संख्या, दूसरा जो आपको दिया गया संख्या क्या क्या है, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। अब इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 के अलावा क्या क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, 5 तो निकल गया। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 1008। 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा 1009। आप देखिए इस संख्या में लिखेंगे इस प्रकार, इस संख्याएं के 2 से अधिक भाजक 15009 तथा संख्या स्वयं है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, तो स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है। किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है।
तो मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो आप लिखेंगे हल, लिखेंगे रवि 12 मिनट लगाते हैं, जबकि सोनिया 18 मिनट लगाते हैं। एक ही समय तथा दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वह समय 12 और 18 का एलसीएम होंगे। चलिए अब 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 12, 18 और 12। 18 का देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से 3, और 12 का भी निकाल लेते हैं, तो 2 से 6 और फिर 2 से 3। 18 कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 3। 12 का 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए 12 2 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, एक 3 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, और बाकी बच गया क्या? 2 गुना 3। अब देखिए 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 आगे 36 निकल गया। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।